दोस्तों, आज एक और इतिहास का वो पहलू आपके सामने उद्घोष लेकर आया है जो आपसे आज तक छुपाया जाता रहा है। दोस्तों, क्या जवाहरलाल नेहरू माफी मांगकर जेल से बाहर आए थे? और इतना ही नहीं, बल्कि ये शर्त भी थी कि दोबारा वो इस इलाके में दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, ये बात एकदम सच है। और इतना ही नहीं, नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने भी तत्कालीन वायसराय से गुहार लगाई कि उनके बेटे को रिहा कर दिया जाए। आगे से वह ऐसा नहीं करेगा। और ये सारी बातें उनके साथ जेल में रहे। संतनम ने अपनी किताब में विस्तार से लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू के पकड़े जाने से उनके पिता मोतीलाल नेहरू कितने चिंतित हो गए थे। तब मोतीलाल नेहरू ने वायसराय से संपर्क किया और 18 महीने की मिली हुई सजा को माफ करके उसी दिन नेहरू को छोड़ दिया गया। दोस्तों, ये वाकया तब का है जब नेहरू को पकड़कर नाभा जेल ले जाया गया था। संतनम के संथानम ने अपनी पुस्तक हांडफ्ट विद जवाहरलाल में नाभा जेल की घटना का विस्तार से जिक्र किया है, जहां उन्हें और नेहरू को 1923 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें और नेहरू को एक ही हथकड़ी से बांधा गया था, जबकि तीसरे साथी गिडवानी को एक पुलिसकर्मी के साथ बांधा गया था। उन्हें नाभा जेल के एक अलग और एकांत हिस्से में रखा गया था। संतनम ने बताया कि उनकी कोठरी 20 गुणा 12 फीट की थी, जिसकी दीवारें और फर्श मिट्टी के थे, और यह जगह अत्यधिक अस्वच्छ, मोस्ट अनसैनिटरी थी। उन्होंने लिखा है कि नेहरू इस बुरे व्यवहार से बहुत चिढ़ गए थे और अपनी निराशा को व्यक्त करने के लिए हर आधे घंटे में फर्श को झाड़कर कमरे को साफ रखने की कोशिश करते थे। उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसी शाम उन्हें एक और आदेश दिया गया, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि यदि वे तुरंत रियासत छोड़कर जाने के लिए सहमत होते हैं तो उनकी सजा को निलंबित सस्पेंडेड कर दिया जाएगा। संतनम ने यह भी लिखा है कि अंततः उन्हें तुरंत रियासत से बाहर जाने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई को लेकर संतनम ने लिखा है कि हमारे नाभा जेल में कैद होने की जानकारी बाहरी दुनिया को नहीं थी। पंडित मोतीलाल नेहरू चिंतित हो गए और उन्होंने वायसराय से संपर्क किया। कुछ दिनों बाद जेल अधिकारियों का रवैया अचानक बदल गया और फिर रिहाई का आदेश आया। दोस्तों, उद्घोष आपके लिए इतिहास से वो तथ्य निकाल निकाल कर ला रहा है जो बड़ी ही चालाकी से कभी आपके सामने नहीं आने दिए गए। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप शेयर करके पूरे भारत में इस बात को पहुंचाइए, ताकि हर भारतवासी को सच्चाई का पता लग सके। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और YouTube पर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। जय ही हिंद, भारत माता की जय।